Hello, welcome all 8th class students in Mahalakshmi Educational Solutions. My name is Kanchan. आज हम 8th क्लास चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स पढ़ेंगे. देखेंगे हम उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है. पहले हम प्रीवियस क्लासेस में जो हमने पढ़ा है हम उसे ही रिवाइज करेंगे थोड़ा सा और फिर रैशनल नंबर्स तक हम पहुंचेंगे. अब हमने प्रीवियस क्लासेस में देखें रैशनल नंबर्स में हमने क्या पढ़ा है. नेचुरल नंबर्स हमने पहले पढ़े हैं. नेचुरल नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 सो ऑन, और हमारे होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4. अब होल नंबर्स को हम एक ग्रुप में डाल सकते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, 0 और नेचुरल नंबर्स, 0 के साथ सारे नेचुरल नंबर्स. स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारे पास है 1, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, और स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारे पास हो गया 0. अब हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं. आपने जो पढ़ा है उससे बताइए, और या जो मैंने अभी ऊपर दिखाया है उससे बताइए दोनों स्टेटमेंट्स में कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स. दोनों ट्रू हो सकती हैं, दोनों फॉल्स भी हो सकती हैं. ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. ट्रू और फॉल्स. सेकेंड स्टेटमेंट, all whole numbers are natural numbers. जैसा कि आपने ऊपर देखा और अभी मैंने बताया, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 सारे नंबर काउंटिंग नंबर्स हैं. तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. क्या होल नंबर्स के ग्रुप में सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं? यस, हमने देखा एक ग्रुप हमने बनाया होल नंबर्स का, उसमें 0 और होल नंबर सारे आते हैं. तो ये हमारा हो गया ट्रू. अब सेकंड स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं. ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. होल नंबर्स के ग्रुप में 0 प्लस और होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं, तो 0 एक्स्ट्रा है, तो नेचुरल नंबर में 0 नहीं है, तो ये हमारी स्टेटमेंट हो गई फॉल्स. अब हम देखते हैं इंटीजर्स. नेचुरल नंबर होल नंबर सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं. जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आते हैं सो ऑन, और इधर से नेगेटिव -1 -2 -3 एंड सो ऑन. तो इसमें नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स दोनों के ग्रुप को इंटीजर्स कहते हैं. जब दो ग्रुप में पॉजिटिव नंबर्स भी हों इंटीजर्स भी हों तब उस ग्रुप का नाम इंटीजर्स होता है. अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है रैशनल नंबर्स. अब हम रैशनल नंबर्स के बारे में सीखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके लिए 3 पॉइंट्स को याद रखना. पहला, रैशनल नंबर्स आर इन P अपॉन Q फॉर्म. P अपॉन Q फॉर्म क्या होता है? एक फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल 2/3 और नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स जैसे 2 3 4, इन सब के नीचे अगर हम 1 लगा दें तो भी ये रैशनल नंबर बन जाएगा. होल नंबर्स में अगर 0 आ रहा है उसके नीचे हम 1 लगा दें तो भी रैशनल नंबर बन जाएगा. तो इट मीन्स कि P अपॉन Q फॉर्म में सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं, सब इंटीजर्स भी. सेकेंड, Q नॉट इक्वल टू 0. डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. हमने सबके नीचे 1 लगाया है, हम किसी के नीचे 0 नहीं लगा सकते, ये गलत है. डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 से डिवीजन अभी डिफाइन नहीं है, तो इसलिए हम ये पॉइंट हमारा गलत है. डिनोमिनेटर कभी भी हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए. तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि P और Q जो नंबर्स हैं आर इंटीजर्स. इंटीजर्स हमने सीखा है अभी ऊपर
कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो हमारा फ्रैक्शन नेगेटिव में भी हो सकता है, हमारे फ्रैक्शंस नेगेटिव भी हो सकते हैं। -2/1 यानी -3, -4, दीज ऑल आर द रैशनल नंबर्स। अब देखते हैं नेक्स्ट हमने क्या देखना है इसमें। अब हमने प्रॉपर्टीज देखनी है। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने क्या देखना है कि जो LHS है हमारा, उसकी जो नेचर है वही नेचर हमारे RHS की होनी चाहिए। हमने कितने नंबर्स देखे हैं? अभी 4 नंबर्स हमने देखे हैं। कौन कौन से? नेचुरल नंबर्स। अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड नेचुरल नंबर है तो आंसर भी नेचुरल नंबर्स में होना चाहिए। होल नंबर में है तो आंसर भी होल नंबर में, और इंटीजर्स में है तो आंसर भी इंटीजर्स में होना चाहिए। और अगर हमारा नंबर ये रैशनल नंबर्स में है तो आंसर भी हमारा रैशनल नंबर्स में होना चाहिए। तो और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आती है 2 नंबर्स के बीच में, a + b = b + a। एग्जाम्पल इसका लें, फॉर एग्जाम्पल 3 + 4 = 4 + 3, दोनों तरफ से आंसर 7 = 7, LHS = RHS। इस मल्टीप्लाई में भी यही सेम है, = b × a। 3 × 4 = 4 × 3, दैट इज 12। आंसर हमारा आ गया 12 दोनों केसेस में। अब हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर्स में होती है, a + b + c। राइट साइड में भी a + b + c, लेकिन हम ऑर्डर चेंज करते हैं ब्रैकेट्स डाल के। यहां पे हमने ऑर्डर चेंज किया था, a की जगह b लिख के, b की जगह a लिख के। यहां पर हम ऑर्डर से चेंज करेंगे। और फॉर एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं 3 + 4 + 5 = 3 + 4 + 5। हम ऑर्डर कैसे चेंज करेंगे? 3 + 4 + 5 दैट इज 12 = अब 3 + 9 again it is equal to 12, and same is true for multiplication. A × b × c = a × b × c। तो ऑर्डर चेंज हम ब्रैकेट से करेंगे। इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए, 3 × 4 × 5, ऑर्डर चेंज करेंगे। 3 × 4 × 5, इसका भी ऑर्डर चेंज करेंगे। 12 × 5 = 3 × 9 20, this is 60 and right side again it is 60। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी 2 में ट्रू है और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन एडिशन में ट्रू है। अब बहुत इंपॉर्टेंट हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ हैं। ये हमने a को डिस्ट्रीब्यूट करना है b + c में। कैसे करेंगे? a को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज ab + ac। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमने कोई भी नंबर 3 है उसको डिस्ट्रीब्यूट 5 + 4 में करना है, तो ये हो जाएगा 3 × 5 एंड देन 3 × 4, 3 × 5 + 3 × 4, 15 + 12, आंसर इज 27। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज को देखा, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रोल ऑफ 0 and 1। 0 का रोल क्या है? अब इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ये आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता, इसीलिए हम इस a में अगर 0, किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करें, चाहे ऑर्डर चेंज करके करें, हमारे पास नंबर वही आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं 5 + 0 = 0 + 5 दैट इज 5। अब ये आइडेंटिटी 5 की चेंज नहीं हुई है। अगर हम 5 में 0 ऐड कर रहे हैं तब भी 5 is 5।
उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई है, इसीलिए हम इसे एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से बुलाते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। और कौन सी है एडिटिव आइडेंटिटी? 0। अब रोल ऑफ 1 देखते हैं। 1 भी आइडेंटिटी चेंज नहीं करता, लेकिन ऐड करके नहीं, मल्टीप्लाई करके। फॉर एग्जाम्पल a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू a, दैट इज a। फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। अब 5 की आइडेंटिटी यहां पे चेंज नहीं हुई है, इसलिए हम इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है? 1। अब हमने दोनों पढ़ लिए, 0 की आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे इनवर्स। इनवर्स मतलब उल्टा। अब जैसे इसके नाम से क्लियर है, एडिटिव इनवर्स, तो ये पॉजिटिव को नेगेटिव नंबर करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 है तो इसका एडिटिव इनवर्स -3। अगर ये -2/3 है तो इसका नेगेटिव एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 2/3। तो अब इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आते हैं, इसको हम रेसिप्रोकल कहते हैं, उल्टा करना। मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। इसको हम देखेंगे एग्जाम्पल में। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3, क्योंकि 3 को हम लिखेंगे 3/1। और अगर 2/3 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/2 हो गया। ये रेसिप्रोकल है, इसमें हम साइन चेंज नहीं करते हैं। पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉजिटिव आता है, और नेगेटिव नंबर का तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नेगेटिव आता है। अब हम इसमें देखेंगे कि 0 हैज नो रेसिप्रोकल। यहां पे हम देखेंगे 0 हैज नो रेसिप्रोकल। क्यों नहीं है? हम 0 एक रैशनल नंबर है, 0 को हम लिखते हैं 0/1, लेकिन अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बन जाएगा 1/0, जो नॉट डिफाइंड है। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट, जो 1 है, 1 एंड द नंबर्स 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। नंबर्स 1 and -1 are their own reciprocals. 1/1 रेसिप्रोकल करोगे 1/1 तो ये 1 हो गया। -1/1 को रेसिप्रोकल करेंगे 1/-1, अगेन इट इज -1। तो नंबर्स 1 and -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। अब हमने इस चैप्टर में आज हमने यहां तक पढ़ा। नेक्स्ट हम रैशनल नंबर रिप्रेजेंटिंग ऑन नंबर लाइन पढ़ेंगे और नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, ये आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। प्लीज कमेंट जरूर करना। आपने पिछली वीडियोस 10th क्लास की वीडियोस को बहुत प्यार दिया है। उम्मीद है आप 8th क्लास की वीडियोस को भी बहुत ही प्यार देंगे, जिससे मोटिवेशन मिलता रहेगा और आपको नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी। बाय।